गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पल्लवी जी, नमस्ते। पल्लवी जी, हम लोगों ने अभी जिनसिन जित्सु का बेसिक लेवल आपके साथ जी कंप्लीट किए। जी। तो ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग होगा जिनसिन जित्सु के बाद लेके, क्योंकि मेरा हम्म, बहुत मन था कि इसको लोगों तक पहुंचाने में। ऐसे ही टेक्स्ट मैसेज से कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे आपकी लर्निंग वे को देखते हुए, सिंसियरिटी को देखते हुए मुझे लगा कि आपकी क्या एक्सपीरियंस रही ये बेसिक लेवल सीख के। तो प्लीज शेयर करें सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड इट, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझ पाए। जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल मैम। मैम, जिनशिन जुत्सु का जब मैंने आपके साथ कोर्स करा, तो मैं आपके साथ बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रही थी एंड 3 मंथ्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस था। तो मुझे बहुत सारी जो चेंजेस थे ड्यू टू प्रैक्टिस मुझे समझ में आ रहे थे। आई कुड फील इट, राइट। तो आफ्टर डूइंग दिस सेशन विद यू, मैं एक वर्ड यूज करूंगी विच इज एनलाइटनमेंट, राइट। मुझे बहुत सारी चीजें, चेंजेस पता चल रहे थे, बट उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है। बट आफ्टर दिस सेशन आई नो सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स अबाउट माई ओन बॉडी, कि मेरी बॉडी कैसे वर्क करती है। उसमें यू नो हाउ आई एम ट्रीटिंग माई बॉडी, अवेयरनेस आई मुझे अपनी बॉडी को लेके, फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड इमोशनल एस्पेक्ट। ये सारी चीजें मुझे पहले भी पता थी, बट ये सेशन करने के बाद मुझे ज्यादा अवेयरनेस आई है। सिंसियरिटी पहले भी थी, बट नाउ आई एम मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स दिस प्रैक्टिस। अगर मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ तो मुझे पता है कि आई एम डूइंग इट मोर कॉन्शियसली विद मोर सिंसियरिटी। या मैं कुछ जो भी आप टेक्निक्स बताते हैं उस पे मैं ज्यादा ध्यान दे पा रही हूँ, और राइट वर्ड इज फोकस कर पा रही हूँ। पहले कभी कभी था कि फोकस चला जाता था, बट जब मुझे अवेयरनेस आई है, नॉलेज आई है बेसिकली इस पूरे प्रैक्टिस के बारे में, तो मेरा फोकस ज्यादा रहता है टुवर्ड्स द प्रैक्टिस, एंड ऑब्वियसली फिर मुझे बेनिफिट्स ज्यादा लग रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी मुझे ज्यादा क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस आई है that how this practice is working in my body, entire body, and how what results it is giving. तो obviously मुझे आई एम गेटिंग मोर बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, मेनी फोल्ड्स रिजल्ट मुझे मिल रहा है, जो कि पहले भी मिल रहा था, बट विद मोर कॉन्शियसनेस, मोर अवेयरनेस मुझे ज्यादा बेनिफिट्स पता चल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, एंड आई कैन फील द चेंजेस। और एक चीज और है कि पहले इस प्रैक्टिस को मैं काफी सेल्फ सेंटर्ड वे में करती थी, सिर्फ अपने बारे में समझ के या एक दो चीजों को समझ के करती थी, क्योंकि मैं एक जो भी रिलेटेड प्रैक्टिस होती थी मैं वो करती थी। बट नाउ एक होलिस्टिक अप्रोच मुझे समझ में आई है कि ओके, इससे ये भी रिलेटेड है, या इसकी वजह से ये हो सकता है, ये हो रहा होगा। पहले मुझे क्योंकि इतना ही पता था, थोड़ा पता था, तो मैं उतना ही कर पाती थी। बट अब मुझे कितनी चीजें समझ में आई है, ओके दिस इज द टाइम, दिस इज द वे, दिस इज द राइट थिंग टू डू एट दिस मोमेंट। तो बहुत सारी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस आई है इस प्रैक्टिस के बाद। सो जी। दिस हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन, आई वुड से, आफ्टर डूइंग दिस सेशन आफ्टर। विद। ओके। तो आपको ये लगा कि सही में इसको जो बोला जाता है कि इट्स एन आर्ट, जिनसिन जित्सु इज नॉट ए टेक्निक, इट्स एन हम्म। आर्ट। तो इट्स लगता एन है आर्ट। कि इट्स एन आर्ट टू हील बिल्कुल। आवरसेल्फ। बिल्कुल इट्स एन आर्ट, बिकॉज इसमें एक तो होलिस्टिक अप्रोच है। आप किसी एक चीज को नहीं कैप्चर कर रहे हैं या समझ रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, सो इट्स लाइक day by day you are working towards making it better, in your own way, क्योंकि सब, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी के इमोशनल स्टेट अलग है, तो हर किसी को खुद को समझ के करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स मोर ऑफ एन आर्ट रादर देन अ टेक्निक, क्योंकि एक टेक्निक मेरे लिए काम करती है, किसी और के लिए काम नहीं करेगी, राइट। सो इट इज मोर ऑफ एन आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग your own body, your emotions, and working towards it. So it's more of creative aspect, I would say, you can attach to it. इस वजह से कह सकते हैं आप। वेरी राइट। बहुत अच्छे वर्ड से इसको एक्सप्लेन कर पाए। तो और आपको क्या लगता है कि ये आर्ट ऐसा चीज है, मतलब इसको सीखने के बाद ये कितना, इज इट अ रियल सिंपल टेक्निक, और ये सही में काम करती है क्या, आपको लगता है जितना हम। बिल्कुल मैम। पहले क्या था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि
यू डोंट नीड अ फिक्स टाइम और सेटअप फॉर इट। आपको सेटअप नहीं करना है कि अब मुझे ये एक्सरसाइज करनी है सो आई नीड दिस मच गैप एंड ये एरिया चाहिए मुझे, ये स्पेस चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन डू इट एनीवेयर, एनी टाइम, इवन while watching TV, there are certain things that you should do consciously also, वो आपको करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी। या कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत सिंपल हैं, यू कैन डू while standing in the kitchen, watching a TV, while traveling in a car also, right? Any time of the day, while before sleeping, just getting after, सवेरे उठते ही मेरी प्रैक्टिस रहती है कि मैं कुछ 2-3 एक्सरसाइजेज ऑन द बेड करके ही मैं उतरती हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल, डजंट टेक मच ऑफ योर टाइम। सो इट्स वेरी सिंपल। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका था मैम कि हाउ इट हैज। हाँ, ये सच में क्या इतने ही चमत्कार है जितना जी, हम इसको पोज करते हैं आपके सामने कि बहुत ही बिल्कुल। इफेक्टिव टेक्निक है, ये कीजिए, जी, ये लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यस इट इज इफेक्टिव। मैं ये क्यों कहना चाहूंगी, क्योंकि पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा उसको, एक तो बिलीव करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा बिलीव से शुरू होता है। कभी कभी हमें कोई कुछ चीजें बिलीव के साथ ट्राई करनी पड़ती है, तभी समझ में आती है, राइट? सो फर्स्ट स्टेप इज बिलीव। सेकेंड स्टेप इज जब आप उसे करना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस इन योर इमोशनल स्टेट फर्स्ट, योर माइंड सेट फर्स्ट, इमोशनल शिफ्ट होता है और उसमें चेंजेस होते हैं। थर्ड आपको समझ में आता है, ये स्पेशली ये सेशन करने के बाद मुझे समझ में आया कि इट इज जस्ट एन एनर्जी फ्लो इन योर बॉडी, और उसको हम कैसे डील कर रहे हैं, राइट? तो जैसे मेरी हीलिंग जर्नी थी कि मेरा जो भी चैलेंजेस से मैंने शुरू करा था, बट आई कैन फील द होलिस्टिक डेवलपमेंट इन माय इमोशंस, राइट? तो और फिर मुझे बाद में समझ आया कि यही शायद ट्रिगर था फॉर वट एवर आई स्टार्टेड, राइट? तो वो चेंजेस मुझे दिख रहे हैं अपनी बॉडी में। कुछ कुछ चीजें मुझे इंस्टेंट भी दिखती हैं, कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स करके मुझे इंस्टेंट समझ में आ जाती हैं इफ आई एम फेसिंग एन इशू। कुछ जी। चीजें में मुझे थोड़ा सा 2-3 मंथ्स लगे समझने में। But yes, eventually I can see a drastic shift in the challenge I was facing, and it's a holistic thing है। सब कुछ include है इसमें, एक aspect नहीं कहूंगी मैं। But you need to believe and have patience. जी। It will work. जी। आपने जैसे बोला ना, आर्ट, आर्ट एक, जब आर्ट वर्ड ही हम लोग यूज कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, हम्म। है ना? तो मैं जब सीखी थी, आई डेंट टेक मच टाइम टू अंडरस्टैंड, तो मुझे लगा ये सच में ऐसे हो रहा है, इतना शिफ्ट इतना जल्दी। तो चलो मैं लोगों को सिखाती हूँ, क्योंकि सब हम हमेशा ढूंढते रहते हैं समय कहाँ से बचे, बहुत हम्म। ज्यादा, क्योंकि समय एक्चुअली में होता नहीं है, इतना पैक्ड हमारा रूटीन रहता है। तो उसको लेते हुए जब मैं इसको समझ में आया, मुझे लगा कि मेरी हीलिंग की जो खोज है, और हम्म। क्या टेक्निक और सिंपलेस्ट टेक्निक यहीं पर खत्म होती है, इसी के साथ हम्म। ही। तो आपको, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं तो बोलती रहती हूँ, जो सीख रहे हैं या प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं या सीखने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी जबानी अगर हम लोग लोगों तक पहुंचे, तो दैट विल बी मोर पावरफुल एंड दैट विल बी इम्पैक्टफुल ऑल्सो। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है, ये टेक्निक किन किन एज ग्रुप्स के लिए कुछ फिक्स्ड है, क्या क्या है, आपको क्या लगता है मैम, तरह दिस के लोग प्रैक्टिस कर इज सकते अबाउट, हैं? जी, दिस प्रैक्टिस इज अबाउट ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी तो एक छोटे बच्चे की भी हो सकती है और एक एजेड की भी हो सकती है, राइट? एंड एनीबडी। So and it is all about how we know our body, we understand our body, and we are treating our body. So this practice is for kids as well as for each age group, I would say. मैं ये नहीं कहूंगी कि बड़े नहीं कर सकते या छोटे नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते। एंड द सूनर यू अंडरस्टैंड एंड द सूनर यू प्रैक्टिस, सो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप अपनी बॉडी की पूरी पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं एंड उसे ऑलवेज टू द मार्क, जो उसका ऑप्टिमम लेवल है वहां तक यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑल्सो फॉर विद एज भी जो होते हैं, या अगर हम किसी फेज ऑफ लाइफ से गुजरते हैं जहाँ पे हम इट अफेक्ट्स आवर इमोशनल हेल्थ एंड देन फिजिकल हेल्थ, दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो इट इज फॉर एवरी वन, ईच वन ऑफ अस, आई वुड से। नो एज बार, बेसिकली। सो मेरा सवाल था कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द हेल्थ कंडीशन, लोग कर सकते हैं क्या ये टेक्निक, या मुश्किल है, कोई बेड रिडन है, किसी को कमर दर्द है, कर नहीं पाएंगे या कर पाएंगे?
इस तरह सब के ये कर छोटे पाएंगे बच्चे। मैम। जी। आपको ये प्रैक्टिस सीख के आपको क्या लगता है, कौन सा एज से कौन सा एज तक लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे? Ma'am, I would say beginning from I think 5 years would be, 5 to 6 years would be the right age, I would say. उससे छोटे तो नहीं शायद. And up to 100 also, then people can do it. और बहुत सिंपल टेक्निक्स है. हम ये नहीं कह सकते बिकॉज आई एम एज्ड, मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ. जैसे कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, सपोज अगर मैं योगा का एग्जांपल लेती हूँ, तो कई बार होता है विद एज हम नहीं बेंड कर सकते, हम कुछ नहीं. बट दिस प्रैक्टिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर फिजिकल restrictions जो cause होती हैं with our body. That is not, this practice is not restricted to anything. तो बच्चे भी कर सकते हैं because it's very simple. We can do with kids in a very playful manner. उनके लिए इतने playful manner में ये practices हम लोग कर सकते हैं कि they will enjoy doing it. और even anybody who's facing any kind of physical challenge, अगर कुछ bending issues है या कुछ भी ऐसे physical challenge है जहाँ हम restricted feel करते हैं with some other form of activity, यहाँ पे ऐसी कोई भी चैलेंज हम नहीं फेस करते हैं इन दिस प्रैक्टिस. बेसिकली अभी तक मैंने यही ऑब्जर्व करा है, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस एज वेल. जी जी। एनीथिंग एल्स? तो आपको जो ये पोस्टर देख के या इस प्रैक्टिस के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन आया था कि यस मुझे सीखना है, और सीखने के बाद आपको लगता है यू हैव टेकन द राइट डिसीजन? यस, एब्सोल्युटली मैम, विदाउट एनी डाउट. मुझे पहले मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी, जैसे मैंने कहा मैं सेल्फ के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं शेयर भी करती थी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये प्रैक्टिस. बट इतना कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे. राइट आफ्टर डूइंग दिस, आई हैव अंडरस्टूड दैट माय बॉडी इज नथिंग बट अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. इट्स जस्ट दैट आई हैव टू टैप इन टू द राइट एनर्जी. मतलब मुझे सब यही समझ में आया कि इट्स ऑल, ये जो गेम है पूरा वो एनर्जी फ्लो का गेम है. इफ वी नो हाउ टू डील विद इट, वी आर हील्ड. राइट, एंड वी कैन टेक चार्ज ऑफ आवर बॉडी. ये मुझे इस प्रैक्टिस सेशन के बाद समझ, प्रैक्टिस के बाद भी समझ में आता था. बट जो मैं कह रही हूँ कि कन्विक्शन था और कॉन्फिडेंस था, मुझे फिर भी थोड़ा सा लगता था शायद ये नहीं हील हो सकता. शायद इसमें शायद मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है. ये था मेरे मन में आती थी बातें. बट आफ्टर स्टडिंग दिस, आई नो इट्स नथिंग बट एनर्जी फ्लो, एंड इट हैज टू बी, if your energies are right, flowing right in your body, your body has a full capacity. It's has a magic to heal you. हमारी बॉडी को सब पता होता है. they can speak to us, we but we ignore, or we run to different directions हम लोग. और क्योंकि हम लोग सोचते हैं जल्दी, कभी कभी होता है कि हमें लगता है नहीं, बिकॉज आई एम हैविंग पेन, सो आई टेक अ पेन किलर काइंड ऑफ अ थिंग. राइट, सो बट आफ्टर डूइंग दिस सेशन विद यू फॉर जिनशन, सो आई नो anything can be healed with this practice. Right, तो ये मुझे तो ये कन्विक्शन आया, कॉन्फिडेंस आया, एंड आई एम शेयरिंग विद मोर कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस विद माय फैमिली मेंबर्स, एंड आई एम टेकिंग वन स्टेप ईच डे टू ट्रीट देम. जैसे मैं कुछ कुछ अब देख रही हूँ और कर रही हूँ उनके साथ, जो मैं पहले नहीं करती थी. मैं सिर्फ अपने साथ करती थी क्योंकि मैं आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन टू थिंग्स ऑफ माइंड जो मैं कर रही हूँ. अब इतना मेरा स्कोप वाइडन हुआ है, मेरी नॉलेज वाइडन हुई है कि मुझे ना अब सब दिखता है कि ओके, दिस पर्सन, ओके, ही इज फेसिंग दिस इमोशन मे बी, और मे बी ये कुछ फिजिकल मुझे दिख रहा है चैलेंज, तो मे बी दिस कैन बी द रूट एंड दिस कैन बी द वे टू ट्रीट इट. तो वो मेरा होराइजन जो है, थॉट प्रोसेस जो है, वो थोड़ा सा ब्रॉडन हुआ है about this practice. So that knowledge has really helped me understand it in a better way. So it was a very beautiful journey, ma'am, and the way you taught, and the conviction you showed in me, so that really helped. And it has really helped me a lot to connect with this practice all the more. तो पहले भी connected थी, but अभी शायद दूसरों के लिए भी I'm feeling more connected कि okay, I can really help people become aware and help them connect with this practice. So it's really helped me in that way. And I am really proud that I am doing this video with you. And मैं ये चाहूंगी कि आप, जब हम एक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, आर्टिस्ट कितना पावरफुल है, आर्टिस्ट के हाथ में ही वो आर्ट है. सो जी. आर्टिस्ट
कितना दिमाग चलता है, वो कितना पावरफुली उसको हैंडल करता है, माइंडफुली उसको एग्जीक्यूट करता है। हम्म, सो हाउ यू आर एन आर्टिस्ट। सो हम लोग देखते हैं 6 महीना या एक साल के बाद हम लोग फिर से बिल्कुल। बातें करेंगे इसी के बारे में। ठीक है ना? जी थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड helping people to understand how it is effective. What are the things which is making this practice Jinjitsu as a powerful tool? Thank you so much, Pallavi थैंक ji. यू सो मच, थैंक यू। Thanks for this. Thanks for giving me this exposure for creating this video. Thank Thanks you. to you, ma'am, giving me an opportunity. As you said, I am the first one. So if I can help, so that's really, I'm really grateful for that. Thank you. Thank you so I'm much. really grateful to you too. Thank you.